गरीब सब्जी वाले और उसके बेटे की कहानी। गांव के एक छोटे से कोने में रामू नाम का एक गरीब सब्जी वाला रहता था। रामू रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, खेतों से ताजी सब्जियां तोड़ता और अपने छोटे से ठेले पर उन्हें सजाकर गांव के बाजार में बेचने निकल जाता। रामू की मेहनत के बावजूद उनकी आमदनी बहुत कम थी। वह दिन भर तपती धूप में ठेला खींचता, पर जो भी कमाई होती उससे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता। रामू का एक 10 साल का बेटा मोहन था। मोहन बहुत होशियार और जिज्ञासु लड़का था। वह हमेशा अपने पिता की मदद करना चाहता था। स्कूल से लौटने के बाद वह अक्सर रामू के ठेले के पास बैठता और सब्जियों को सलीके से सजाने में उनकी मदद करता। मोहन को अपने पिता की कठिनाइयों का पूरा एहसास था, लेकिन वह हमेशा मुस्कुराते हुए रामू का हौसला बढ़ाता। एक दिन की घटना। एक दिन रामू और मोहन दोनों सुबह जल्दी सब्जियां बेचने के लिए बाजार पहुंचे। उस दिन मौसम खराब था, बादल छाए हुए थे और बारिश होने की संभावना थी। बाजार में लोग कम थे और सब्जियां खरीदने वाले भी बहुत कम आ रहे थे। दिन भर मेहनत करने के बाद भी रामू ने मुश्किल से 10-20 रुपए ही कमाए। शाम होते होते बारिश शुरू हो गई। रामू और मोहन ने ठेले को एक पेड़ के नीचे खड़ा किया और भीगने से बचने की कोशिश करने लगे। तभी मोहन ने पूछा, पिताजी, हम हमेशा इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे पास पैसे क्यों नहीं होते? क्या हम कभी अमीर नहीं बन सकते? रामू ने उसकी बात पर गहरी सांस ली और कहा, बेटा, अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, समझदारी और सही मौके की भी जरूरत होती है। लेकिन सबसे जरूरी है ईमानदारी। हमारी मेहनत और ईमानदारी ही हमारी असली पूंजी है। मोहन का सपना। उस रात मोहन ने ठान लिया कि वह कुछ ऐसा करेगा जिससे उसके पिता की मेहनत का सही फल मिले। अगले दिन स्कूल में मोहन के शिक्षक ने बच्चों से पूछा, बच्चों, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? मोहन ने बिना झिझक कहा, मैं एक बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूँ, ताकि अपने पिताजी की मेहनत को एक नई पहचान दे सकूं। उसकी बात सुनकर सभी बच्चे हंस पड़े, लेकिन उसके शिक्षक ने उसे प्रोत्साहित किया। मोहन की तरकीब। कुछ दिनों बाद मोहन ने अपने पिता से कहा, पिताजी, क्यों न हम सब्जियों को ठेले पर बेचने की बजाय उन्हें पैक करके बेचना शुरू करें? लोग साफ सुथरी और पैक की गई सब्जियां खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे। रामू को यह विचार अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने कहा, बेटा, इसके लिए पैसे चाहिए। हम पैकेट और सामग्री कैसे खरीदेंगे? मोहन ने जवाब दिया, पिताजी, हमारे पास जो थोड़ी सी बचत है, उससे हम शुरुआत कर सकते हैं। अगर यह कामयाब हुआ तो हमें अच्छा मुनाफा होगा। नया तरीका। रामू और मोहन ने मिलकर सब्जियों को छोटे छोटे पैकेट में पैक करना शुरू किया। मोहन ने हर पैकेट पर साफ सुथरी लिखावट में सब्जी का नाम और वजन लिख दिया। उन्होंने यह भी तय किया कि वे हर ग्राहक को मुस्कुराकर सेवा देंगे। गांव के लोग इस नई व्यवस्था से खुश हो गए। अब उन्हें सब्जियां खरीदने में आसानी होने लगी। धीरे धीरे रामू की बिक्री बढ़ने लगी। जो सब्जियां पहले कई दिनों तक बची रहती थीं, अब वे एक ही दिन में बिक जाती। सफलता की ओर कदम। कुछ महीनों में रामू और मोहन की मेहनत रंग लाई। उनकी आमदनी पहले से दोगुनी हो गई। अब रामू ने एक छोटी सी दुकान खोल ली, जिसमें ताजी और पैक सब्जियां बिकने लगी। मोहन ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ दुकान में भी मदद करना शुरू किया। गांव के लोग अब रामू और मोहन को एक मिसाल मानने लगे। उन्होंने यह साबित कर दिया कि मेहनत और समझदारी से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। सबक। रामू और मोहन की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई हो, अगर हम ईमानदारी और समझदारी से काम करें तो सफलता जरूर मिलती है। मोहन का सपना अपने पिता की मदद से सच हुआ और उन्होंने यह भी सिखाया कि हर समस्या का हल सोच समझकर निकाला जा सकता है। अंत में रामू और मोहन की दुकान पूरे गांव की सबसे मशहूर दुकान बन गई।